गाजर का हलवा बनाने की ऐसी शॉर्टकट रेसिपी आज लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में ये आप इंतहाई लज़ीज़ बगैर गाजरों को कद्दूकश किए हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी सा हलवा तैयार कर सकते हैं। और ना ही इसमें आपको बहुत ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत है और ना उसको पकाने की ज़रूरत है और ना ही इसको आपको बहुत ज़्यादा इसमें खोया डालने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आपके साथ आज ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप घर में ही खोया ज़बरदस्त बना लेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी से। तो इस मज़ेदार से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 किलो मैंने गाजरें ले ली हैं। जब भी आप गाजर का हलवा बनाने लगें तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखा करें जब आप गाजर ख़रीदते हैं। यहाँ इस तरीके से एक तो बारीक जो गाजर होती है वो लिया करें और रेड कलर की बिल्कुल फ्रेश लिया करें। इसमें आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर इसका जूस भी जो है वो थोड़ा मीठा होता है। और जो बड़ी होती है गाजर और उसका कलर भी रेड नहीं होता, उसके अंदर कील बहुत ज़्यादा बड़ा सा होता है जो अगर आप एक तो उसकी गाजर में आपकी कम हो जाती है, आप जब उसको छीलते हैं तो वो हमें निकालना पड़ता है। अगर हम उसको शामिल करें तो जो गाजर के हलवे का टेस्ट है वो ख़राब होता है। तो यहाँ पे ये देखिए जो ज़री बड़ी भी थी लेकिन उसमें कील नहीं था, तो मैंने इस तरीके से इसको रफली जो है बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं जो छोटी थी बड़ी थी सबको मैंने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने घी का डाल दिया, देसी घी का। तो इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे जो हमने गाजरें जो है वो कट कर के जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। 1 किलो गाजरों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसको हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसकी जो है ना वो अच्छे से भुनाई हम कर लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे इसका बहुत अच्छा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी इसकी शक्ल लगनी आपको शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको इधर भुनाई इसकी की है। चम्मच पर इसका कलर भी जो है वो लगना शुरू हो चुका है। अभी देखिए कोई चीज़ इसमें नहीं डाली तो इतना अच्छा इसका कलर था। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने 1 कप जो है वो यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। टोटल मैं यहाँ पे 1 किलो दूध का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 1 कप दूध मैंने इस पॉइंट पर डाल दिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी को अवॉइड किया है। जब मैं 1 किलो दूध यूज़ कर रही हूँ तो उसी में से मैंने 1 कप जो है ले लिया है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढाँप कर रख देंगे। बीच बीच में इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे, ऊपर से नीचे इसको करते रहेंगे ताकि इक्वल इसको जो है वो इसकी कुकिंग हो। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा हिला लिया। अब दूसरे साइड पे मैंने खुले मुंह वाला पैन ले लिया है। तो इसमें मैंने वो बाकी जो 3 कप दूध थे मेरे पास, जैसे कि मैंने 1 किलो लिया था ना, तो उसमें से 1 पाव दूध मैंने गाजरों में डाल दिया और 3 पाव दूध जो है यहाँ पे हम इसको खुले पैन में या खुले पैन का बर्तन आप ले लें तो उसमें बहुत ही ईजीली ये बहुत जल्दी जो है शॉर्टकट ये रेसिपी जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ। तो दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर इसका खोया तैयार कर लूँगी। तो हलवाई जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से ये देखें गाजर जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, अब क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा दूध और जो है यहाँ पे हम ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पे जो है ना आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे फ्लू हुआ है तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से अब इसको दोबारा से हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो फिर जैसे इसका दूध थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर हम इसको इसका अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह दूध जो है वो हमारा इस तरीके से साइडें हम इसकी साथ के साथ साफ़ करते रहेंगे। जो साइडों पे थोड़ा सा जमने वाली साइड पे जो है वो चले जाता है तो उसको अपने साथ साथ आपने इस तरीके से खरीद लेना है, ठीक है। ये मलाई होती है। तो इस तरह करते करते हमारा कुछ ही मिनटों में ये हमारा खोया भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। उधर हमारी गाजरें भी जो है वो रेडी हो रही हैं और इधर हमारा खोया भी रेडी हो रहा है। तो इंतहाई लजीज किस्म का ये जो है ना हलवा तैयार होता है और बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो दूध था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। थोड़ा थोड़ा अब जब इसमें रहे तो तब आपने इस तरीके से हैंड मैशर ले लेना, जिससे पोटैटो मैशर भी कहते हैं। ये इस तरीके से या फिर किसी चम्मच की मदद बैक साइड से भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ना तो हमें कद्दूकश करना पड़ा और ना ही इसमें कोई इस तरीके से हमें ज़्यादा वो दूध डाल कर पकाने की ज़रूरत है। घंटों लग जाते हैं, कद्दूकश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कुछ लोग तो
कद्दूकश करने की नीयत से हलवा ही नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है यहाँ पे मीठा जो है आपने डाल लेना है। यहाँ पे गाजरें भी मीठी थी तो मैंने यहाँ पे आधा कप जो है वो चीनी का यूज़ किया है, जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो छोड़ दिए। देखिए, वो हम डालेंगे अपने खोए में ताकि हमारा खोया भी फीका ना लगे, हल्का हल्का मीठा लगे, जब हम खाएं बाइट लें तो वो अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खोया भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 मिनट लगे हैं। फ्लेम जो मेरा हाई था और मैंने यहाँ मुसलसल चम्मच को जो है वो मैं साथ के साथ चलाती रही हूँ, क्योंकि गाजर वाली साइड पे हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरीके से आपका खोया तैयार हो जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ खोया जो है वो यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी जो है ना शक्ल देखिए कि किस कदर ये ज़बरदस्त लगेगा। तो ये 1 किलो गाजर का खोया मैं बना रही हूँ 1 किलो दूध के साथ। तो इतनी चीज़ तो हमेशा अक्सर घर में पड़ी होती है और ये ना ही हमें इतना लगता है कि जी हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। घर में ही चीज़ें पड़ी होती हैं, आपका दिल कर रहा है, मेहमान आ गए, आप फ़ौरन से ये हलवा बनाकर मेहमानों के आगे भी रख सकते हो। अगर आपका खुद का जी कर रहा है तो आप खुद भी इसको फ़ौरन से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर जो है छोटी छोटी भूख सी लगती रहती है, कभी कुछ खाने को दिल करता है तो हलवे अक्सर हमारे घरों में तैयार होती रहती है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बिल्कुल हलवाई लोग इस तरीके से ही तैयार करते हैं। अब एक और फ्राई पैन मैंने ले लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी के जो है वो हम डालेंगे। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट है, जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर पे आप वही इस्तेमाल करें। मेरे पास भी जो थे वो मैंने ले लिया, जिसमें पिस्ता है, बादाम है, वो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे इतना ही इसकी कुछ सेकंड के लिए करेंगे कि ये फ्राई हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे 5 से 6 अदद मेरे पास इलायची थी, वो मैंने इसमें डाल दी। अभी इसको मैंने हल्का सा लो फ्लेम इसके नीचे भी गाजरों के नीचे भी रखा हुआ है। खोया को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसको भी ड्राई रोस्ट जो है ना कर लिया है, क्रंची हमारे यहाँ पे ये जो है ना ड्राई फ्रूट हो चुके हैं। घी के साथ ही हमने आलमंड ये जो ड्राई फ्रूट है डाल देने। अब इस घी के साथ हमने इसकी 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। और जब आप ये हलवा खाएंगे ना तो ये जो ड्राई फ्रूट है आपकी जब इसकी बाइट लेंगे और ये इसका क्रंच आपकी दांतों के नीचे बहुत आपको जो है मज़ा देगा। तो इसी तरीके से इसी घी में हमने इसकी बुनाई भी कर ली। माशाल्लाह यहाँ पे हमारा बहुत ही लजीज और शॉर्टकट किस्म का जो गाजर का हलवा है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज ये बना था। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ खोया बचा के रखा हुआ था उसके साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। खोया भी ऐसे बना है जैसे कि आप एक ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी खा रहे हैं। तो ये हम साइडों पर इसको गार्निश में करूँगी। अभी जो हमारा खोया है इसका टेक्सचर भी अभी गर्म है, तो इसलिए से जैसे ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह इसकी टेक्सचर जो है वो बर्फ़ी की तरह हो जाएगा। तो माशाल्लाह इस तरीके का लजीज हलवा अगर आप जब बाज़ार से लेते हो तो बहुत कॉस्टली आपको मिलता है और बहुत महंगा पड़ता है, और ये आप घर पे तैयार करें तो आपको बहुत ज़्यादा ये सस्ता भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। अपने हाथों से साफ़ सुथरा बनाकर खाएँगे। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को सेम फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपका भी इतना ही लजीज ये हलवा तैयार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।